दोस्तों आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले की जो आपकी प्रॉपर्टी उससे जुड़े डॉक्यूमेंट से सीधे संबंध रखता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि यहाँ मामला 10, 20 या 25 हज़ार का नहीं बल्कि आपके लाखों करोड़ों रुपए का है। नमस्कार, मैं हूँ राज के वर्मा, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों आपने अपनी ज़मीन या मकान 1 करोड़ में बेच दिया, सेल डीड रजिस्टर हो गई, खरीदार ने आपको सिर्फ 40 लाख रुपए दिए और बाकी 60 लाख रुपए बाद में देने का वादा किया। अब खरीदार बाकी पैसा नहीं देता तो क्या आप कोर्ट जाकर कह सकते हैं कि मुझे पूरा पैसा नहीं मिला इसलिए मेरी सेल डीड रद्द करो और प्रॉपर्टी वापस मुझे दे दो? अगर आप भी यही मानते हैं कि पूरा पैसा नहीं मिला तो रजिस्टर्ड सेल डीड अपने आप बेकार हो जाती है, तो अपने मन से ये भ्रम निकाल दीजिए। क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के 7 अगस्त 2026 के एक फैसले ने सबको चौंका दिया, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ कर दिया है कि सिर्फ इसलिए कि सेल डीड के समय पूरी कीमत का भुगतान नहीं हुआ, रजिस्टर्ड सेल डीड अपने आप इनवैलिड या अमान्य नहीं हो जाती। यानी मामला सिर्फ पैसा आया या नहीं आया का नहीं है, बल्कि ये देखने का है कि सेल डीड में दोनों पक्षों की मंशा क्या थी और क्या उन्होंने संपत्ति का मालिकाना हक ट्रांसफर करने का इरादा किया था। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने रजिया बेगम एंड ORS वर्सेस नाफियासा बेगम अब्दुल हमीद एंड ORS सिविल अपील नंबर 7225 ऑफ 2021-2026 INCS 814 में इसी बेहद महत्वपूर्ण सवाल का जवाब दिया है। अब इस फैसले को आम आदमी की भाषा से समझिए क्योंकि इसका असर जमीन, मकान, प्लॉट और दूसरे प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में बहुत बड़ा हो सकता है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की सेक्शन 54 को दोबारा स्पष्ट करते हुए कहा कि सेल का मतलब सिर्फ ये नहीं कि रजिस्ट्री के दिन मेज पर पूरी रकम रख दी जाए। कानून में सेल ऐसी भी हो सकती है जिसमें कीमत पूरी पेड हो, प्रॉमिस्ड हो या पार्ट पेड एंड पार्ट प्रॉमिस्ड हो। यानी कुछ पैसा आज दिया गया और बाकी देने का वादा किया गया। फिर भी अगर डॉक्यूमेंट में प्रॉपर्टी का मालिकाना हक ट्रांसफर करने की मंशा साफ है और सेल डीड विधिवत रजिस्टर्ड है तो सिर्फ बाकी रकम ना मिलने के आधार पर सेल डीड को वॉइड या इनऑपरेटिव नहीं कहा जा सकता। अब जरा उस असली मामले को समझिए जिस पर यह फैसला आया। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि करीब 51 साल पुराना प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। मामला 2 सेल डीड का था जो 10 मार्च 1975 को एग्जीक्यूट हुई थी। दोनों प्रॉपर्टीज़ की कीमत 7-7 हज़ार रुपये यानी कुल 14 हज़ार रुपये तय हुई थी। खरीदार ने प्रत्येक प्रॉपर्टी के लिए 2500 रुपये दिए यानी कुल 5000 रुपये तत्काल दिए गए, जबकि 4500 रुपये यानी कुल 9000 रुपये बाकी थे। सेल डीड में यह भी दर्ज था कि ये रकम सेलर्स के अलग अलग सरकारी विभागों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और दूसरी संस्थाओं के ड्यूज चुकाने के लिए रखी गई थी। अब कहानी यहाँ से दिलचस्प होती है। बाद में विवाद खड़ा हुआ और सेलर्स की तरफ से सेल डीड को भी चुनौती दे दी गई। उनका कहना था कि पूरा कंसिडरेशन नहीं मिला, इसलिए सेल डीड को वॉइड या इनऑपरेटिव माना जाए और ऑनरशिप वापस उनके नाम पर घोषित की जाए। मामला ट्रायल कोर्ट से शुरू हुआ, फिर फर्स्ट अपीलेट कोर्ट तक गया और दोनों स्तर पर सेलर्स की कैंसिलेशन वाली मांग स्वीकार नहीं हुई। लेकिन बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने निचली अदालतों के फैसले को पलटते हुए सेल डीड को इनऑपरेटिव मान लिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और ट्रायल कोर्ट और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट के निष्कर्षों को बहाल कर दिया। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि खरीदार को बाकी पैसा देना ही नहीं है, बल्कि नहीं, कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि अगर सेल डीड के जरिए ओनरशिप ट्रांसफ़र करने की मंशा थी और ट्रांजैक्शन उस रूप में पूरा हुआ तो बाकी कंसिडरेशन का भुगतान ना होना अपने आप ओनरशिप ट्रांसफ़र को ख़त्म नहीं करता। सेलर का रेमेडी क्या है? बैलेंस सेल कंसिडरेशन की रिकवरी के लिए मुकदमा। यानी अगर आपने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेची, 70 लाख मिले और 30 लाख बाकी रह गए तो आपका रास्ता ये नहीं है कि आप सीधे कह दें कि रजिस्ट्री कैंसिल करो क्योंकि 30 लाख नहीं मिले। आपके लिए उचित रेमेडी अप पेड 30 लाख की रिकवरी हो सकती है। साथ में जहां कानून लागू हो वहां इंटरेस्ट और दूसरी राहत की मांग की जा सकती है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा
कि बैलेंस कंसिडरेशन ना मिलने पर वेंडर का अधिकार बैलेंस अमाउंट की रिकवरी का है, ना कि नॉन पेमेंट के आधार पर सेल डीड यानी रजिस्ट्री को नन एंड वॉइड घोषित करना। और यहाँ मैं बतौर रियल एस्टेट जर्नलिस्ट एक बात बहुत साफ करना चाहता हूँ, रजिस्टर्ड सेल डीड का सिर्फ एक कागज समझने की गलती मत कीजिए। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में सेल डीड के शब्द, पार्टीज की इंटेंशन, पेमेंट टर्म्स, पोजीशन, रजिस्ट्रेशन और एग्रीमेंट की पूरी स्ट्रक्चर बहुत मायने रखती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि असली टेस्ट पार्टीज की इंटेंशन है। ये इंटेंशन सेल डीड की रेसिटल्स, पार्टीज के कंडक्ट और अवेलेबल एविडेंस से समझी जाएगी। अब इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए दिल्ली एनसीआर में एक व्यक्ति ने अपना प्लॉट 2 करोड़ में बेचा। बायर ने रजिस्ट्री के समय 1 करोड़ 20 लाख रुपए दिए और 80 लाख 6 महीने में देने का वादा किया। सेल डीड में साफ लिखा है कि ऑनरशिप बायर को ट्रांसफर की जा रही है और बाकी 80 लाख पेबल है। अब 6 महीने बाद बायर पैसा नहीं देता है। सेलर गुस्से में कहता है, मैं सेल डीड ही कैंसिल कराऊंगा क्योंकि मुझे पूरा पैसा नहीं मिला। इस फैसले की रोशनी में सिर्फ इतना कहना कि बाकी पैसा नहीं मिला सेल डीड को अपने आप इनवैलिड नहीं बनाता। सेलर को बैलेंस अमाउंट की रिकवरी के लिए कानूनी रेमेडी अपनानी होगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है, और यही हिस्सा प्रॉपर्टी बायर और सेलर दोनों को ध्यान से समझना चाहिए। हर डॉक्यूमेंट जिसका नाम सेल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट टू सेल, कंडीशनल सेल या कोई दूसरा नाम है, उसे देखकर ये मान लेना सही नहीं कि ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और कॉन्ट्रैक्ट टू सेल में अंतर हो सकता है और डॉक्यूमेंट की वास्तविक टर्म बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर एग्रीमेंट में साफ लिखा है कि ऑनरशिप तभी ट्रांसफर होगी जब बायर पूरी पेमेंट कर देगा या सेलर ने टाइटल अपने पास रिजर्व किया है और फुल पेमेंट के बाद ही अलग एब्सोल्यूट सेल डीड एग्जीक्यूट होनी है, तो स्थिति अलग हो सकती है। यानी सिर्फ ये हेडलाइन पढ़कर कि पूरा पैसा नहीं दिया फिर भी मालिक बन गए, हर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट पर यही फॉर्मूला लागू कर देना खतरनाक होगा। कानून डॉक्यूमेंट की वास्तविक नेचर और पार्टीज की इंटेंशन देखता है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 54 के साथ पहले के फैसलों विद्याधर वी मानिकराव और दाहिबेन वी अरविंद भाई कल्याण जी भानुशाली का भी उल्लेख किया। कोर्ट ने दोहराया कि सेल डीड के एग्जीक्यूशन और रजिस्ट्रेशन के समय पूरी कीमत का एक्चुअल पेमेंट सेल कंप्लीट होने की अनिवार्य शर्त नहीं। तो दोस्तों, ये था सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला जो आपकी सेल डीड यानी कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।